वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज से हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक से शुरुआत करते हैं। विज्ञान विषय चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं और ये एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह मेन सोर्स है हमारा पढ़ने का। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहली पार्ट से पढ़ते हैं। कक्षा 6 की पहली जो पुस्तक हम यहाँ से लेने वाले हैं, पहला पार्ट भोजन। हालांकि ये बहुत इजी लेसन है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत यहीं से करते हैं और धीरे धीरे करके हम इसको पूरा 10वीं क्लास तक पढ़ाएंगे आपको। तो लेट्स बिगिन। भोजन यह कहाँ से आता है? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के भोजन का आहार लेते हैं? अभी तक हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था उसमें से कोई खास इम्पोर्टेंट चीज़ बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए हम क्रियाकलाप देखते हैं। पहला, विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में जानते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों को जो उन्होंने खाना खाया है, जो भी उन्होंने चीज़ खाई है, खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध करने के लिए हमें काम दिया गया है। तो हम क्या खाते हैं? विद्यार्थी या दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए जाने वाले पदार्थ के नाम। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी पदार्थ या संघटक। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के सब्जियों की आवश्यकता पड़ेगी। नमक चाहिएगा, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, आदि की आवश्यकता पड़ती हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटना है और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करना है कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी हमें सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के बारे में हमें सारणी 1.2 में बता रखा है, जिसे कुछ और प्रकार की सामग्री जोड़ने के लिए हमें कहा गया है। रोटी चपाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दाल बनाने के लिए कच्ची दाल होनी चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, मसाले चाहिए। इन सभी का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं? दाल बना सकते हैं साथियों। तो हमने क्या देखा साथियों? हमने कक्षा में चर्चा करना थी, लेकिन हम तो कक्षा में नहीं, ये तो इतना छोटे क्लास के लिए है। तो यहाँ से हमारा कोई प्रश्न एग्जाम में बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ का एनसीईआरटी का हमें एक एक शब्द पढ़ लेना है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो कक्षा में चर्चा करने के लिए कहा गया है कि हम जो विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठनों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो अच्छा, ये संगठन आते कहाँ से हैं? हम जानकारी प्राप्त करते हैं। खाद्य सामग्री में उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2a, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? बिल्कुल, ये भी हमें पौधों से मिलते हैं। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। चित्र 1.3 में इसको हम देख सकते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि अंडा है, दूध है, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। तो कुछ स्रोत होते हैं पादपों के और कुछ स्रोत होते हैं जंतुओं के, जिससे कि हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है, खाद्य सामग्री मिलती है। क्रियाकलाप नंबर 3,
आइए हम कुछ पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोतों को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ना है और एक तथ्यान की पूर्ति भी हमें करनी है। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न संगठनों को जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानवर मतलब जंतु वाले। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध सामग्री जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? देखिएगा, खाद्य व्यंजन संगठक जिससे कि हम बने हैं तथा स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे हम इडली बनाते हैं, तो इडली बनाने में क्या चाहिए? चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। कहाँ से मिलेगा हमें ये स्रोत? पौधे या पादप से मिलेगा। अगर हमें चिकन की करी बनानी है तो हमें क्या चाहिए? चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए और साथ में जल भी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा हमें ये सब चीज़? जंतु से और पौधे तथा जंतु दोनों से इसमें मिलेगा। कैसे? क्योंकि चिकन तो जंतु हो जाएगा, मसाला हमें क्या है? पौधों से प्राप्त होगा। हमें खीर बनानी है तो खीर भी बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिएंगी। दूध चाहिएगा जो कि हमें जानवर से प्राप्त होगा, चावल चाहिएगा, चीनी चाहिएगी जो कि हमें कहाँ से मिलेगी? पौधों से मिलेगी। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक शुरू होता है। अभी तक हमने जो बेसिक पढ़ा था, अब यहाँ से हम थोड़ा एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ खाते हैं, कभी तना खाते हैं, तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। आप चित्र 1.4 देखेंगे। कभी अपने सीताफल यानी काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। नहीं खाया हो तो उसको बनाकर देखें आप। खाएं से भी कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल तो मिलता है, लेकिन हम इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए करते हैं। जैसे मक्की का रोटी और सरसों का साग पंजाब का ये फेवरेट भोजन है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें कि हम भोजन के उत्तर लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिससे दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर एक पादप के खाने योग्य भाग बता रखे हैं। देखिए ये फूल है, फल है, तना या स्तंभ है। यानी एक प्रकार का आलू जो है, आलू तना ही होता है। पत्ती है, ये कलिका, नोड, इंटरनोड, प्राथमिक मूल। अच्छा, तो मूल मतलब जड़। जड़ के रूप में जैसे हम गाजर को खाते हैं, मूली को खाते हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये जो तना जो है वो आलू एक प्रकार का तना ही है। तो हम पौधे के विभिन्न प्रकार के भाग खाते हैं। हम जड़ भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं और तने को भी खाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4 देखेंगे अपन। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन खाद्य पदार्थों को छांटना है जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों के और सूची करके बना करके पौधों के भागों को 1.4 में सूचीबद्ध हमें और भी करना है। जैसे अगर हमें बैंगन का भरता बनाना है मान लीजिए, तो हमें क्या चाहिएगा? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पदार्थ चाहिएंगे। अच्छा, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है क्या देगा? फल। इस तरीके से अगर हमें तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से अगर मिलेगा तो सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? बीज से मिलेगी। देखो ये चना है, अंकुरित चना बता रखा है यहाँ पे चित्र में। क्रियाकलाप नंबर 5 देखेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लेना है। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरकर एक पात्र में अलग डाल देना है तथा एक दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल देना है और बीजों को गिलास में रहने देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख देना है। अब क्या बीजों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना हमें दिखाई देती है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर चित्र 1.5 देखिएगा। साबुत मूंग था और ये अंकुरित हो चुका है।
तो ये चित्र बता रखा है 1.5, 1.6 भी आप देखने की कोशिश करें। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकालें और फिर गीले कपड़े से ढक कर के अगले दिन के लिए उन्हें फिर छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो है अल्फार आपको मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा। चना में अंकुरित चना, यहाँ पर था मूंग था, साबुत मूंग और अंकुरित मूंग, इस तरीके से यहाँ पर चना है और अंकुरित चना आप देख सकते हैं चित्र में। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। जब बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे छत्ते छत्ते में भंडारित कर देती हैं। आप चित्र देखेंगे 1.7 में बता रखा है यहाँ पर, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता है। फूल और उनका मकरंद यानी कि उनका रस, मीठा रस वर्ष के कुछ वर्षों में ही उपलब्ध हो पाता है। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे साल भर के लिए इसको उपयोग में लाया जा सके। हम इसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में काम में प्रयोग करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, भैंस। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य प्राप्त होनी चाहिए कि जानवर जो है वो खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी को देखा है, कबूतर को, छिपकली को या छोटे से कीट कुछ खाना खाते हुए देखा है क्या। तो हम गिलहरी अखरोट खाते हुए बता रखी है यहाँ पर। क्रियाकलाप में छवि देखेंगे अपन। सारणी 1.5 में जंतु के नाम लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतु द्वारा खाए जाने वाले कुछ पदार्थों के नाम लिखे गए हैं और जो नहीं लिखे गए हैं उनको आपको फिल करना है यहाँ पर। जीव का नाम क्या, जैसे भैंस, भैंस क्या खाती है, घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्तियाँ खाती है। बिल्ली क्या खाएगी, छोटे जंतुओं को खाती है, पक्षी खाती है और दूध पीती हैं। इस तरीके से शेर, चूहा, बाघ, मकड़ी ये सभी चीज़ें ये क्या क्या खाते हैं इनको बताना है, कहा है आपको। क्रियाकलाप साथ में बताएंगे। सारणी 1.5 को देखना है हमें और जंतुओं को 3 वर्गों में बांट देना है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखना है जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि जिन्हें शाकाहारी हम कहते हैं। अब शाकाहारी को शाक को खाने वाला, यानी को इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवरस, हर्बीवरस में हरे हरे खाने वाला। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन्हें प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं, यानी जो मांस खाता है वो मांसाहारी हो गया। क्या आप कुछ ऐसे जंतु के नाम बता सकते हैं जो कि दोनों खाते हैं, यानी पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वहारी, यानी सब खा जाएगा। तो हम बांट सकते हैं गाय, शेर, कौवा को। देखो गाय क्या है, शाकाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी है। और कौवा क्या है, सर्वहारी, क्योंकि ये जो है ना गाय की तरह शाकाहारी भी है और शेर की तरह मांसाहारी भी है। कौन, कौवा, इसलिए ये सर्वहारी हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर्याप्त रूप में भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता पड़ती है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भोजन हमसे प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलो हम एक क्विक रिवीजन यानी कि हम सारांश देख लेते हैं इसका। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजनों में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खा जाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं, जैसे कि कौवा। ये पाठ तो काफ़ी आसान था, छठी क्लास का पाठ था साथियों, बहुत इजी था, लेकिन हमें शुरुआत यहीं से करना चाहिए। हम आपको धीरे धीरे करके सारे चैप्टर जो कि कठिन आएंगे उनको समझाएंगे, लेकिन इसे समझाने जैसे कोई चीज़ समझ में अपना आ जाता था, इसलिए हमने केवल चैप्टर को रीडिंग किया है और हमने देखा है कि इसमें बहुत आसान शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन ये हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाला है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।